महाराष्ट्र और मुंबई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता अबू असीम आजमी इस वक्त हमारे साथ में हैं। आजमी साहब, वाशिम में जो घटना सामने आई है, नीट के एग्ज़ाम देने गई थी लड़की और जिसे हिजाब और बुर्का जो है वो उतारने के लिए कहा गया, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि देश में जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ वहाँ बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। हमारा ये बुर्का हमारा रिलीजन का एक हिस्सा है, शरीयत का एक हिस्सा है, और मुझे इस मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट है मेरा, मैं अपने मज़हब पे चल सकता हूँ। लेकिन ये बार बार जो हो रहा है अच्छी बात नहीं है। राजस्थान में वहाँ पे बुर्के में बच्ची जा सकती हैं नीट के एग्ज़ाम में, इस तरह से भी उनको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? और परमिशन मिलना चाहिए उनको। और मैं कहता हूँ जिस तरह दुनिया चलती है वैसे ही भारतवर्ष चलेगा, या भारतवर्ष में कोई अलग ही निज़ाम चलने वाला है? आप जाइए दुबई जाइए, आप सऊदी जाइए, आप लंदन में जाइए, हर जगह हिजाब में वो जाते हैं। हाँ, जहाँ आपको शक होता है आप उनको एग्ज़ाम में बैठने के पहले, बिल्डिंग में घुसने के पहले, अस्पताल में जाने के पहले आप एक कैबिन बनाइए, और आपको लगता है कि इस बुर्के के अंदर कोई गलत काम कर सकता है, कोई छुपा के ला रहा है, ठीक है, आप एक लेडी बैठाइए वहाँ पर, उनको आराम से जैसे चाहिए उसको चेक कर लीजिए आप। अब जब सिख भाई जाते हैं पगड़ी पहन के, तो आप उनको चेक करते, पगड़ी उतरवाते हैं क्या उनकी? यानी मुसलमानों के साथ इस तरह से जुल्म ज्यादती जो की जा रही है, मैं समझता हूँ ये पानी सर से ऊंचा हो रहा है। ये बिल्कुल इसको नोट सरकार को करना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जब कर्नाटक में मामला उठा था तब कोर्ट के डायरेक्शन है, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो भी अगर कोई नियम बनाती है तो उसको सबको मान्य करना चाहिए। देश में अगर रहना है तो नियम सबके लिए एक बनना चाहिए। ये किसी ने इंस्टीट्यूशन खोल दिया, बोला मैं ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, सरकारों को उस पर रोक लगाना चाहिए। किसी के रिलीजन पे कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति को, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे कोई अपना कॉलेज खोल रहा है, अपना यूनिवर्सिटी खोल रहा है, देश में रहने वाले तमाम धर्म के लोगों का, उनको जब तक वो उसको पालन नहीं करते हो उनको परमिशन मिलना ही नहीं चाहिए कॉलेज खोलने का या स्कूल खोलने का। अपनी मनमानी कोई चीज़ कोई बना देगा इस तरह से कि हम मुसलमानों को आने नहीं देंगे, तो ये देश के अंदर एक लोगों के अंदर एक भावना भड़केगी, और अच्छी बात नहीं है ये। तो अभी इसका कैसे आप करेंगे, मतलब इसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, क्या करें, हम आवाज़ उठाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? तो इसके खिलाफ मतलब क्या बात करूंगा, कानून हम बात करेंगे अपने सरकार, मैं अपने लीडरों से, अपने मुस्लिम लीडरों से बात करूंगा इस पर क्या करना चाहिए। मगर मैं देख रहा हूं कि अभी जो है सामने बड़ा अंधकार नजर आ रहा है। कोर्ट कचहरी पे भरोसा था, लेकिन वहां से भी कुछ लोगों को मायूसी नजर आ रही है, तो देखते हैं क्या करना है। पिछली कैबिनेट में सरकार ने औरंगाबाद का नाम जो है वो छत्रपति संभाजी नगर किया है और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया है। देखिए, अगरचे रियल में छत्रपति संभाजी का नाम, धाराशिव का नाम, या हमारे बड़े बड़े कोई महाराष्ट्र के लीडरों का नाम करना है, मैं समझता हूँ थाना ज़िला पड़ा हुआ है, थाना एक नाम आप डाल सकते हैं उसको हटा करके। एक यहाँ पे जो है रायगढ़ ज़िला पड़ा हुआ है, कर सकते हैं हटा करके। इस तरह से कुछ ज़िले ऐसे हैं जो किसी बड़े लोगों के, कोई बड़ी हस्तियों के नाम पे नहीं है, जो नाम लोगों के नाम पर हैं, और सिर्फ जानबूझकर सिर्फ मुसलमान नाम जो है वो हटाना, मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना है और यहाँ की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाना है ये सिर्फ। और आप अगर जनता को मालूम हो जाए कि आज गरीबी कितनी है, खाने को नहीं मिल रहा, कुपोषण में बच्चे मर रहे हैं, इलाज के लिए दवाएं नहीं हैं, एम्बुलेंस अस्पतालों में नहीं है, और जो है इस तरह से नाम बदलने के बाद, उस नए नाम लाने के बाद कितना लंबा खर्च होता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से कितना पैसा जाता है, उन चीज़ों का ख्याल नहीं है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता है। इसका हम अपोज कर रहे हैं और करते रहेंगे। कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं, अगर कहीं हमको लगा कि कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है तो कोशिश करेंगे, लेकिन हमें नज़र नहीं आती है, क्योंकि असेंबली में, पार्लियामेंट में सर गिने जाते हैं, इनके पास ताकत ज़्यादा है। ये इस बलबूते पर ये लोग जो चाहे नियम बना रहे हैं, मगर हम इसका पूरा विरोध करते हैं। तो कोर्ट में जाएंगे? नहीं, कोर्ट तो जा रहे हैं लोग, औरंगाबाद के लोग भी, उस्मानाबाद के लोग भी जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं लोग, और यूपी में बहुत सारे ज़िलों का नाम बदल दिए गए हैं, और सब नाम सिर्फ इसलिए बदले जा रहे हैं कि लोगों को हिंदू और मुस्लिम करके इस देश को बांटना है। मैं समझता हूँ इसका नतीजा गलत ही होगा, अच्छा नहीं होगा। अगर इनसे लोगों को नौकरी मिल जाती, इससे डेवलपमेंट हो जाता, इससे जो है बेकारी दूर हो जाती, तो मैं समझता हूँ कि नाम बदलने में कोई एतराज़ नहीं। इससे तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, पैसे ट्रेजरी से जाएंगे, खर्च होंगे इसमें, और नफरत बढ़ेगी आपस में।
बात की पीएफआई को लेकर उसका रोल सामने आ रहा है और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 2047 अगर 10% भी मुसलमान जुड़ जाए तो मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाएगा। जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में उनकी भूमिका सामने आ रही है। मैं नहीं समझता कि ये सब कुछ ये सब कोई भी कहता है मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, कोई कहता है मैं इसको मुस्लिम राष्ट्र बना दूंगा। ये सब चीज़ें गलत है। मैं सबकी निंदा करता हूँ। ये देश सेकुलर है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जितनी जात धर्म के लोग रहें इसके अंदर, इस देश का संविधान कहता है कि मंदिर में घंटी बजेगी, पूजा होगी, गिरजाघर में लोग पूजा करेंगे, गुरुद्वारे में पूजा करेंगे, मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, सब भाई भाई की तरह से रहेंगे। ये गीत जो है ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके, ये गुलसिता हमारा, ये देश में रहने वाले तमाम लोगों को गाना चाहिए और सबको मिलकर अपने अपने मजहब पे चलते हुए एक साथ रहना चाहिए। कोई 1947 में जो देश हमको मिला है, जो इस देश का संविधान बना है, वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है। इस देश के अंदर सब सारे जात धर्म को जोड़ता है। अगर इसके खिलाफ कोई बात करता है, मैं समझता हूँ वो देश के दोस्त नहीं है बल्कि देश के दुश्मन लोग हैं। तो अजमेर दरगाह के लोग तो नारे दे रहे हैं कि सर तन से जुदा। गलत है ना। इस्लाम में कभी है ही नहीं। इस्लाम में तो माफ़ किया गया लोगों को। जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिशें की, उनको नौजुबिल्लाह मारने की कोशिश की, उन्होंने उसको माफ़ किया है। माफ़ करना सीखना चाहिए। इस तरह से सर जुदा करना, ये सब करना, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है लेकिन इस्लाम इसका हुक्म देता नहीं है। से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अबू आज़मी जो साफ तौर पर कह रहे थे कि इस्लाम जो है नफरत नहीं सिखाता है। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।